हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। भैया मत जाओ, आप अंदर गए तो जरूर मार देंगे। ये वो लड़की गा रही है भाई। कुछ नहीं होता है। ना अरे दिल पे वार नहीं होगा। Why? I'm already dead to सुना। अपन के यहाँ जब पहली बार लड़की घर आती है तो दिया जलाते हैं। तू तो दिवाली मना रही है? चाइना सजाने के लिए बोला था, सालों ने पूरा सुहाग रात का बंदोबस्त कर डाला। गुस्सा ठंडा होने पर जूस पी लेना, ताकत आ जाएगी। उसके बाद तेरे को शिकार पे ले जाऊंगा। इस घर में सबसे अच्छा रूम यही है। सोचा तेरे लिए सही रहेगा। अकेली हो तो डर के मारे मेरे रूम में मत घुसाना। बिना शादी के लड़का लड़की साथ रहेंगे तो समाज, जनता जनार्दन बहुत कुछ बोलेगी। इट्स हर्ट्स, इट्स हर्ट्स। लगभग 500 लोगों को गन देके हर जगह खड़ा किया, लेकिन उन्हें तो गन पकड़ना भी नहीं आता। चलाएंगे कैसे? सीख लेंगे, सब सीख लेंगे। अपने सेनापति को ही मार दोगे? इन बेड़ियों के खुलते ही इन्हीं हाथों से तुझे मार दूंगा। क्या बात है, कुछ मौत के मुंह में है। गरुड़ा को मारो तो बुरा मान गया। सुन, शतरंज के खेल में प्यादों को, घोड़ों को, ऊंट को, हाथी को, आखिर में वजीर को पार करके राजा को मंजूरी दो। खेल खत्म। मोहरों को फिर से जोड़ा तो नया खेल शुरू। वही तरीके, वही कायदे, लेकिन नया राजा। यहाँ सर शाश्वत नहीं है, सिर्फ दाव शाश्वत है। ये जगह जब से बनी तब से यही हो ना। इन्हीं दीवारों पर पहरा देते, हिफाजत करते। मेरे लिए चाल जरूरी है तो तेरे लिए चौखाने जरूरी है। मैं जानता हूं कि वहां आग लगती देखकर तो चुप नहीं बैठेगा। अब मेरे अगले कदम से बहुत बड़ी आग लगेगी। जब मेंटेनेंस रूम में नक्शा देखने गया तो एक चीज मेरी नजर में आई। पहले समझ नहीं आया, अब सब समझ आ गया कि अब चल रही इस माइन को सेक्टर 3/9 क्यों कहते हैं। फरमान, फरमान, खाली छोड़ के कहाँ जा रहा है? रॉकी भाई बुला रहे हैं, अम्मी आता हूँ। फरमान! भाई नमस्ते भाई। ऐसे तो नहीं चलेगी। कैसे सीखे? बुलाओ उसको। अब निशाना सही बेड़ियां खोल दो इसकी। अब निशाना सही लगेगा इसको। बंदूक दो इसको।
बंदूक पकड़ने से लेकर ट्रिगर दबाने तक इसी को देखते रहना। लगाओगे निशाना, बहुत ही सामने खड़ा है। उसका है तो उसका है। फिर से पहरा दूंगा, लेकिन सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। इस मुख्य द्वार पर पहरा देने से पहले एक और खास चेक पोस्ट है, जो पुल की हिफाजत के लिए वहां 300 लोगों को तुरंत पोस्ट करना होगा। ट्रेन हुए 300 लोग। रॉकी फौज बना रहा है, वानरम को जिंदा रखा है। ही इज प्लानिंग समथिंग बिग, और लगता है ये सब सेक्टर 3/9 से जुड़ा हुआ है। देयर इज सो मच ऑफ मिस्ट्री अराउंड इट, है ना? Don't dramatize it so much. After all, it's fiction, right? आनंद को मैं तुम्हारे पैदा होने के पहले से देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी को तुमसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। डोंट क्वेश्चन हिज इंटीग्रिटी। आनंद के पास ज्यादा समय नहीं है। प्लीज आप कहानी आगे बढ़ाइए। तुम्हें जिंदा रखा है तो कोई बड़ा त्योहार ही होगा। हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? Sector 3/9 was an existing operational mine, which was established by Suryavardhan in 1951. क्यों रे सब यही खड़े हो? अंदर मगरमच्छ है क्या? चलो अंदर चलो। हम नहीं आएंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ। It was 1 out of 9. 1 of 9 of what? झूठ। जमाने से साले सब के सब झूठ बोलते आ रहे हैं। बोलते हैं जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। कितना बड़ा झूठ है। तुम अमीर लोगों ने हमेशा गरीबों को उल्लू बनाया है। मुझसे पूछो तो ग्रेड इज गुड, ग्रेड इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हुई तो 1 का 2 होता है, 2 का 3 होता है, 3 का 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेक्टर। इसका मतलब वहां पर 9 माइंस थे। सूर्यवर्धन ने जब वो जगह बनाई थी, वो चाहता था कि ये साम्राज्य हजारों साल चले, इसीलिए उसने बाकी 8 माइंस को गुप्त रखा, ताकि किसी की बुरी नजर उन पर ना पड़े। लेकिन रॉकी ने सिर्फ 2 साल में वहां से सारा सोना निकालने की ठान ली। पैर क्यों कम फैलाने का, साला चादर ही बड़ी कर ली। भाई माइंस के अंदर कोई मजदूर नहीं जा रहा है। क्यों? इतना सोना है उधर। आज से फन मारना बंद है और अलार्म लगा के जल्दी उठने का। टाइम टू प्रोग्रेस। उखाड़ उखाड़ के ढेर लगा देंगे। दिवाली। पूछा था ना, बड़ा त्योहार कौन सा है? यही है। छन्नी में डाला तो कोई नहीं टिकेगा। ऐसे कायर लोगों को रखकर ये क्या कर लेगा? हाँ साहब, आपने सही कहा। हम कायर थे, ताकत नहीं थी, भरोसा भी नहीं था, मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी। लेकिन जब उसने काली माँ
वापस आपने उस राक्षस का सर घर से अलग किया था। खुद आएगा भाई। देखो यार मूवी अभी बन रही है, एक मजा आ रहा है क्योंकि जो एक साथ वाले हैं ना उनको यही लगा कि एक माइन या 2 माइन ही है, लेकिन रॉकी ने अब उनके सामने 9 माइंस रख दिया, निकालो और बेचो वहां से। नहीं वो इसलिए मुझे लगता है कि शाम तक उनको पता था कि अभी बहुत सोना पड़ा है, बहुत माल इधर पड़ा है, इसलिए रॉकी टिकेगा अभी तो उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि भाई वो अंदर तक सारी जानकारी उसने ले ली है। भाई रॉकी ने जिसको बांध के रखा वो मुझे तो लगता है कि वो राक्षस है, जैसे भाई सारे उससे डर रहे थे, जैसे ही वो आया ना सारे भाई गंज उसकी तरफ उन्होंने कर ली। अब भाई आगे पता चलेगा वो है कौन। पर रॉकी ने जो बंदे रखे हुए थे उनसे तो उन्होंने निशाना लगवाया, लेकिन भाई वहाँ पर किसी का निशाना नहीं लग रहा। लेकिन भाई जैसे वो राक्षस को खोला है तो उसने तो भाई पहला जो दोनों फायर किए हैं वो ऐसे निशाने पे लगे हैं, तो उस वक़्त भाई उसके जो वर्कर थे वो भी कांप गए कि इसका निशाना ऐसे कैसे लग गया। इस तरह भाई जो जिसको कैद किया ना उसने भाई गरीब आवाम पर जुल्म बहुत किए हुए हैं। जिस तरह उन पर एक खौफ है ना, उसको देखते ही जैसे ही वो एक चीखने लगे ये किधर से आ गए, इसे क्यों छोड़ दिया जिंदा, तो तब भाई उसने इन पर जुल्म किए हुए हैं, तो तब भी उसका खौफ है उन पर इतना। नहीं ऐसे क्या, लेकिन लग रहा है जो पहले थे ना उनका ये सेनापति था, मतलब इसके पास सिक्योरिटी रेलेवेंट सारे जो है ना वो मतलब कंट्रोल था। लेकिन अब ये जो भाई सीन हुआ है ना, ये जो इसने नई माइंस नाव ढूंढी है वो उससे काफ़ी वो शॉक्ड हुए जो कि एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन आप देखो भाई। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।